मैं आप सभी से एक चीज परमेश्वर पूछने को कह रहा है, वो है कि आपको जैसे परमेश्वर कहता है कि परख के लिए आपको आज फास्टिंग रखनी है, परख की आत्मा के लिए। तो आप आपसे परमेश्वर ये पूछने को कह रहा है, मुझे इस समय अगुवाई कर रहे हैं कि आप परख का मतलब क्या समझते हैं? किस चीज को परखने बोल रहा है प्रभु? आज हम जो फास्टिंग रखे हैं, किस चीज को परखने के लिए हमने रखा है आज फास्टिंग? आप सभी आगे आकर बोले। हम मसीह में कितने मजबूत हैं और हम लोगों को समझ सके कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है, कौन नहीं है, ऐसा करके। हालेलुया। और कोई रखेगा अपने शब्दों को? किसी को नहीं बोलना है? खुद को भी परखना है, अपने आप को भी जांचना है, परखना है। और जल्दी जल्दी कोई शब्दों को रखे अपना। हमें ये भी परखना है कि किसकी ओर से है, किसकी ओर से नहीं है। हालेलुया। सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। सभी ने अच्छी बातों को रखा, सभी ने परमेश्वर की अगुवाई में बोला। और आज सबसे जो मेन योजना है परमेश्वर की कि हम खुद को परखेंगे। खुद को असली परख जो है, पहले इंसान खुद को परखता है। देखिए, पहला परख खुद पर आता है, उसके बाद हम बाहरी दुनिया को परखने वाले होने पाते हैं। मतलब सबसे पहले हमको अपने जीवन में क्या देखना है, क्या हम विश्वास में हैं कि नहीं, क्या हमारे जीवन में परमेश्वर की लहू की वाचा काम कर रही कि नहीं, ये हमें परखना है। देखिए, आपको जो भी बातें परमेश्वर देता है उसे आपको बोलना है, क्योंकि आत्मा का जो प्रगटीकरण है, देखिए आप सभी ने अभी आगे आकर बोला ना परमेश्वर की बातों को, कैसे बोल पाए? परमेश्वर चाहता है आप बोलो, परंतु आप संकोच करते हो, आप बोलते नहीं हो, तो परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा? हालेलुया। और इसलिए हमें इस बात को समझना है कि किस प्रकार से बोलना है। शबल अरबा शेकेत लेबेरे बेरिबिया रेबे के तेरे एक वचन है जिससे परमेश्वर अगुवाई करना चाहता है। एक मिनट रुकिएगा। शबल अदोरिया दरबा शोको तोरो वशदा वसोर बिशन मलर शेरे बेरे बेरे बेरे। देखिए, परमेश्वर का एक वचन आप पढ़ेंगे इस समय, कोई पढ़ने में अगुवाई करें। प्रेरितों के काम 11 का 26 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 11 का 26 आप पढ़ें। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। हालेलुया। अंताकिया एक ऐसी जगह थी जहां पर चेलों को मसीही कहा गया। क्यों पता है उन्होंने उसे मसीहा क्यों कहा? क्योंकि वो यीशु मसीह के जैसे कार्यों को करते थे। उन्होंने क्या क्या किया? पूरे एक साल तक वे वहां की मंडली के साथ इकट्ठा होते रहे और लोगों की बड़ी भीड़ को सिखाते रहे। उन्होंने परमेश्वर के वचनों को सिखाया। जिस प्रकार से यीशु मसीह सिखाते थे, उस प्रकार से उन्होंने वचनों का भेद बताया और लोगों को जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर के वचन का भेद बताया, और तभी वो मसीही कहलाए। मतलब एक मसीह क्या होता है? जिस सबसे पहला मसीह होने के लिए आपको स्वर्ग का भेद पता होना चाहिए। जितना ज्यादा आपके जीवन में स्वर्ग का भेद है, जितना ज्यादा आपके अंदर स्वर्ग की बातें हैं, उतना ज्यादा आप मसीही कहलाएंगे। हालेलुया। और यही मसीह कहलाने का रहस्य है। प्रेरितों को कब मसीह कहा गया? जब वो लोगों के बीच में प्रचार करते थे और लोगों ने देखा कि ये तो यीशु मसीह के जैसे प्रचार करते हैं, तब उन्होंने क्या कहा कि ये लोग मसीह हैं। आज हम सामान्य रीति से खुद को मसीह तो कह लेते हैं, पर मसीह का अर्थ क्या है हम समझते नहीं है। परमेश्वर कहता है खुद को पहले जांचो कि मसीह का अर्थ क्या है। और मसीह का अर्थ अभी हमने सभी ने समझा। मसीह का मतलब अर्थ हो गया परमेश्वर के जैसा और यीशु मसीह के जैसा। और यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्वर्ग के राज्य का भेद। क्योंकि यीशु मसीह कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैंने स्वर्ग के राज्य के भेदों को देखा है, मैंने स्वर्ग को देखा है, इसीलिए मैं तुम्हें उसके भेदों को बताता हूँ। और जिसने स्वर्ग का राज्य नहीं देखा, वो कैसे बता सकता है कि ये स्वर्ग का राज्य ऐसा है कि कैसा है? हालेलुया। मतलब आप जिस जगह पे गए ही नहीं, आप कैसे बता सकते हैं कि वो जगह कैसी है? हालेलुया। जिस प्रकार से आप ऐसे समझ लिया, आपको किसी जगह पर जाना है, उस जगह के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, तो दूसरों को आप क्या बताएंगे?
परंतु उसी जगह पर आप पहले भी जा चुके हैं तो लोगों को बता सकते हैं कि ये जगह इस प्रकार से है। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी इसी बात को कहा था कि मैं उस जगह पे से आया हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, इसलिए स्वर्ग की बातों को जानता हूँ। और एक मसीही कहलाने का मतलब ये होता है कि हम स्वर्ग के बातों को जाने और अपने आप को अंदर से परखें कि क्या मैं सच में परमेश्वर के वचनों से भरा हूं, क्या वचन का विश्वास मेरे अंदर भरा हुआ है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे मरकुस का 7 अध्याय उसका 9 और 13 वचन। मरकुस 7 का 9 से 13 हम पढ़ेंगे। पहले 9 पढ़ें, फिर मैं एक एक करके बताते जाऊंगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा। हालेलुया। भैया मरकुस का 7 का 9 है। 9 हाँ। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर देगा। मरकुस 7 के 9 में यही लिखा हुआ है। सॉरी भैया। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहना चाहता है, अपनी परंपराओं को, अपनी विधियों को मानने के लिए जो मनुष्यों ने बनाई, संसार की विधियों को मानने के लिए आप क्या करते हो, चतुराई से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। और आप तो चतुराई परमेश्वर की तरफ कर रहे हो, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल तो देते हो चतुराई से, परंतु परमेश्वर आपको परख कर जानता है, आपको पहचानता है परमेश्वर अच्छे से। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है, तुम अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए कितनी चतुराई से परमेश्वर की आज्ञा टाले दो। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, किस तरह की परंपरा की बात करता है परमेश्वर। अविश्वास की परंपरा होती है कई बार। सबसे पहला तो अविश्वास का परंपरा के बारे में परमेश्वर कहता है। क्योंकि अविश्वास कैसा होता है, हम अविश्वास की परंपरा को कैसे टालते हैं चतुराई से। हम प्रार्थनाएं करवाते हैं, हम प्रार्थनाओं के जरिए चंगे होंगे कहते हैं, पर अगर हम खुद ही प्रार्थना ना करें और सिर्फ हम दूसरों की प्रार्थनाओं पे निर्भर हो जाएं, तो ये चतुराई से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं हम। और परमेश्वर की निकटता में हमें किस प्रकार से बढ़ना, इस बात को भूल जाते हैं। और हमें परमेश्वर के भेदों को ग्रहण करके किस प्रकार से वो भेद हमें कहता है कि कैसे चलना है, उसे छोड़कर हम मनुष्यों की अगुवाई को ले लेते हैं, या तो फिर कोई दूसरे जाति, जैसे हम पुराने जिंदगी में जैसा नियम को मानते हैं वैसे ही नियमों को मानने लगते हैं। आप योगा करते हैं, योगा सही चीज नहीं है। बहुत लोग आप लोगों में से योगा करते होंगे, तो आप योगा करना बंद करिए, क्योंकि वो योगा शैतान की ओर से है, शैतान की युक्ति है। देखिए योगाओं के नाम भी किस प्रकार से रखे गए हैं। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम। सूर्य नमस्कार, हम सूर्य को क्यों दंडवत करें? क्यों हम सूर्य को दंडवत करें? जब हमारा परमेश्वर महान है, उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, और हम किसके सामने झुकते हैं? सिर्फ उस परमेश्वर को दंडवत करते हैं। तो हम सूर्य को क्यों दंडवत करें? ऐसी ही छुपी छुपी भेदें हैं जो आज सभी परंपराओं में ऐसा बस गया है, एक परंपरा के रूप में, कि हमें लगता ही नहीं है कि हम परमेश्वर को आज्ञा को टाल रहे हैं, परंतु चतुराई से परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हैं। हम चतुराई से परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। हम क्या कहेंगे, मैं तो अपनी सेहत बनाने के लिए बातों को कर रहा हूँ, पर आप समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप एक सूर्य को दंडवत कर रहे हैं, और सूर्य को, एक निर्जीव वस्तु को दंडवत कर रहे हैं जो कुछ बोल नहीं सकती, जो कह नहीं सकती। और निर्जीव वस्तुओं को आप जब दंडवत कर रहे हैं तो आपके जीवन में आशीष कैसे है? और उल्टा जब आप निर्जीव वस्तुओं को दंडवत करते हैं तो आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम करने लगती है, और वो आपके जीवन में खलल लाती है और आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आती है। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप कहीं परमेश्वर की आज्ञा को टाल तो नहीं रहे। चतुराई से इसलिए लिखा हुआ है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम उसकी आज्ञा को टाल देते हैं। इसीलिए हमें परखना है। आज हमें परमेश्वर परखने को कहता है कि क्या तुम सच में मेरी आज्ञाओं में चलते हो, क्या जो तुम जो कार्यों को करते हो वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसलिए आज एक और भेद मैं आपको बताता हूँ कि योगा नहीं करना है किसी को, योगा प्राणायाम ये सब कुछ नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। आगे 10वां वचन पढ़े। क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए।
हालेलुया। यहाँ पे मूसा ने क्या एक मिसाल के रूप में यहाँ पे दिया है कि किस प्रकार से परंपरा को डालते हैं लोग। मूसा ने कहा था अपने माता और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा आई थी। और उसके बाद कहता है और जो कोई अपने पिता या अपनी माता को बुरा भला कहता है वह मार डाला जाए। वो मार डाला जाए ऐसी आज्ञा उस समय दी गई थी। और सच में वो मार डाले जाते थे जो अपने पिता और माता का आदर नहीं किया करते थे। हम चतुराई से पिता की बातों को टाल देते हैं। तो आप चतुराई से तो टाल रहे हो, परंतु उसका परिणाम क्या है? क्या लिखा है? मृत्यु है। जो पिता की आज्ञाओं को टाल देता है वो मृत्यु की ओर जा रहा है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जो अपनी माता पिता को बुरा भला कहता है। आप परमेश्वर को अपनी उसकी आज्ञाओं को ना मानकर बुरा भला कहते हैं। आप कहते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर उससे अलग रहकर आपने आदर नहीं करते उसका। और जब आप आदर नहीं करते, उसे परखते नहीं है कि क्या मेरे इस कामों से परमेश्वर को महिमा मिलेगी कि नहीं करके। और जब परमेश्वर को हर एक बातों में महिमा नहीं मिलती और आप उसके विपरीत कुछ विधियों में चलते हैं तो आप मार डाले जाएंगे। आपको मृत्यु मिलेगी। क्यों? जीवन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने पिता की विधियों को नहीं माना और उस पर चलने को खराई से आपने अब परमेश्वर की अगुवाई को नहीं लिया। आगे वचन पढ़ें 11। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। यहाँ पर एक सदूकी और फरीसी क्या किया करते थे, जो भी पैसे और जो भी अनाज था उसे वो लोग खुद के पास रखा कर, खुद के पास जो अनाज रहता था उसे परमेश्वर को दान देते थे। और परमेश्वर को देने के बाद जब उनके माता पिता की बारी आते थे वो कहते थे कि हमने तो परमेश्वर को दे दिया सारी चीजें, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना रख छोड़ा। अपने माता पिता को इस प्रकार से वो कहते थे। मतलब परंपरा के नाम पे वो गलत बातों को करते थे, आदर को नहीं करते थे। तो क्या आपको भी आज परखना है, क्या आप परंपरा के नाम पे कुछ ऐसी गलत बातों को तो नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करती है? अब इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं? अब जैसे उदाहरण को ऐसे समझिए कि हम जीवन में कैसे समझते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हारे लिए लहू को बहाया, मैंने तुम्हें चंगाई दी है। और परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास करो। हालेलुया। और हम क्या कहते हैं कि पिता मैंने तो पूरा समर्पण कर दिया है, फिर भी मेरे जीवन में चंगाई क्यों नहीं आ रही है? मैंने तो पूरा आपके नियंत्रण में अपनी जिंदगी को सौंप दिया है, चंगाई क्यों नहीं आ रही है? आप इस प्रकार से अपने पिता से पूछते हो, पर पिता क्या बोलता है? तूने जो चीज को चढ़ाना था, मुझे जो देना चाहिए था, तूने तो वो दिया ही नहीं। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता परंतु एक चीज चाहता है, वो है धन्यवाद। और परमेश्वर को आपने कभी धन्यवाद किया ही नहीं तो आपको उसका प्रतिफल कैसे मिलेगा? ये तो सदूकी और फरीसी जैसे हो गया कि अपनी माता पिता का तो आदर करते हैं और आदर के नाम पे परमेश्वर को वो चढ़ा देते थे भेंट। और जो भेंट चढ़ाकर क्या कहते थे, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते अपना माता पिता को। ठीक उसी प्रकार से आप भी अगर ऐसे करते हो कि परमेश्वर के निमित्त आप प्रार्थना कर दिए, बस आपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया, तो अपने माता पिता के लिए आपने कुछ नहीं किया। और वो माता पिता कौन है? स्वयं परमेश्वर है। और आपने अपने परमेश्वर के लिए कुछ नहीं किया। आपको अपने परमेश्वर के लिए मेहनत करना है, ना कि विधियों को मानना है। विधि क्या है? प्रार्थना कर लेना एक विधि है और उस विधि से बढ़कर आपको कुछ करना होगा। प्रार्थना करना एक नियम नहीं है, प्रार्थना करना एक चाल है, एक तरीका है जिससे आप परमेश्वर से जुड़ते हो। जो प्रार्थना करना कोई नियम नहीं है, प्रार्थना वो है एक रास्ता है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आप दौड़ना चालू करते हो, आप चलना चालू करते हो। किसकी ओर? यीशु की ओर, परमेश्वर की आत्मा की ओर भागते हो। प्रार्थना कुछ नहीं, सिर्फ एक दौड़ है जिसमें हर एक मसीही दौड़ता है, परंतु जो इस बात को समझता है वही धन्यवाद करता है। जो जितना ज्यादा धन्यवाद करेगा वो उतना तेज दौड़ेगा और वो उतना ज्यादा निकट परमेश्वर के जाएगा। और जितना ज्यादा जो परमेश्वर के निकट जाएगा, मैंने क्या बताया, परमेश्वर आशीषित है। और जितना निकट आप उसके जाओगे उतना ज्यादा आप आशीषित होते जाओगे। बार-बार वचन पढ़ें। तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। हालेलुया।
ऐसे अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेवा नहीं करते। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम सामान्य व्यक्ति की तरह बस प्रार्थना किए, पिता मुझे ये चाहिए, पिता मुझे वो चाहिए, थोड़ा बहुत धन्यवाद कर लिया। ये जो विधि वाली जो प्रार्थना होती है ना, विधि विधि मतलब एक बना लिए हैं कि हमें पहले ऐसी प्रार्थना करनी है, फिर ऐसी प्रार्थना करनी है, फिर उसके बाद ये वाली प्रार्थना करनी है, ये वाला वचन बोलना है, हो गया। आपने उसे नियम बना के रख दिया। और इस विधि को जब जैसे जैसे आप मानने लगते हो, क्या लिखा है, ऐसा करके तुम अपने पिता या अपनी माता के लिए कुछ भी नहीं करने देते। अपनी माता पिता के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही है। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करते हो, आपको भागते हुए प्रार्थना करना है। मतलब आपको ये सोचना है, पिता मैं आशीष में बढ़ रहा हूँ, विश्वास करो, और विश्वास ये करो कि मैं और ज्यादा आशीषित हो रहा हूँ, आपके जीवन में आशीष आएगी। विश्वास करो कि आपके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। घोषणाएं करो, कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, फिर भी पिता को जब आप धन्यवाद करते हो, पिता देखता है कि ये परंपराओं से हटकर कुछ कर रहा है, और परमेश्वर आपको आशीष देता है। और आपको देखकर परमेश्वर कहता है ये कुछ हटकर कर रहा है बाकी के लोगों से। क्यों ऐसा कहता है परमेश्वर? क्योंकि उसने धन्यवाद किया, इसलिए परमेश्वर आनंदित होता है। इसलिए हमेशा हमें धन्यवाद करना है, परखना है कि क्या हमारी बातों के जरिए सिर्फ मांगने वाले तो नहीं बन गए, कि हम धन्यवाद करने वाले भी बने। और धन्यवाद कैसे धन्यवाद करना है? पिता ने सब कुछ दे दिया, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और जैसा जैसा आपका विश्वास होगा, वैसा वैसा आपके जीवन में प्रगटीकरण होगा। आमीन। आगे 13वां वचन पढ़े। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हालेलुया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम ऐसे ऐसे कार्यों को करते हो वचन को टाल कर। मतलब वचन की बातें क्या कहते हैं उस पे हम ध्यान नहीं देते। कई बार प्रार्थनाओं में हमें किस प्रकार से वचन को रखना है, किस प्रकार से अंगीकार करना है, इस बातों को नहीं देखते। हम कई बार विधियों में चलते हैं। विधि में क्या लिखा है कि हमेशा किस प्रकार से प्रार्थना होती है, आई हम पापी हैं, हमें पिता क्षमा करिए। पाप का उदाहरण मैंने हमेशा दिया। इसके अलावा आप और क्या करते हैं गलती, मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर की अगुवाई में, कि कई बार आप विधि को कैसे करते हैं। आप परमेश्वर के सामने क्या प्रार्थना करते हैं? आप प्रभु की प्रार्थना सभी करते हैं। आप सभी जानते हैं हमारे पिता वाला प्रार्थना को, जो यीशु मसीह ने बताया, वो एक नमूना था, परंतु लोगों ने उसे विधि बना लिया। जैसे एक विधि होती है, वैसा उस प्रार्थना को विधि बना लिया है। आज तक मैंने कभी भी जूम मीटिंग लिया है, कभी आपने नोटिस किया, कभी किसी ने गौर किया कि मैं प्रभु की प्रार्थना नहीं करवाता? क्यों पता है? कोई कारण बता सकते हो मैं क्यों नहीं कराता? नहीं पता बेटा। क्योंकि वो एक पैटर्न है सर, वो तरीका बताया गया है आराधना करने का, और उसमें नहीं, वरना हम लोग उसको देखकर और प्रार्थना। देखिए जब हम जब विधियों से प्रार्थना करते हैं, मतलब कि जब हमें पता है कैसे प्रार्थना करना है, प्रभु ने बता दिया, और उसके बाद हम बस उसे रिपीट कर देते हैं। हम बस फटाफट पढ़ देते हैं, उसका मतलब नहीं समझते, बस बोलते चले जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, और ये परमेश्वर कहना चाहते हैं कि बस तुम फटाफट कह देते हो, हे हमारे पिता जो आप स्वर्ग में, बस आप थोड़ी सी प्रार्थना ये जो है इतनी फटाफट आप कर देते हो, और उसमें छुपी हुई आशीष को लेते ही नहीं हो। आप उसे विधि बनाने की जगह उसे आशीष लेने वाली बात बनाओ। उसे विधि बनाने की जगह धन्यवाद का भेंट बनाओ। उसे विधि बनाने की जगह पिता को भावता हुआ प्रार्थना बनाओ। तभी आपकी उस प्रार्थना में भी बल आएगा। और बार बार जब हम उसी प्रार्थना को करते हैं, आज हमारी आदत बन चुकी है कि हम फटाफट प्रार्थना करें, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। और परमेश्वर इन्हीं बातों को कहता है कि परखो कि तुम क्या प्रार्थना करते हो। आज आप प्रार्थना करते हो प्रभु की सिखाई हुई, परंतु आप फटाफट प्रार्थना करके आगे बढ़ जाते हो। कभी आपने गौर से सुना उस प्रार्थना में क्या छुपा हुआ है? अगर मैं सिर्फ उसी प्रार्थना के ऊपर मैंने अगर प्रचार किया, मैं आपसे सच कहता हूँ कि 1 घंटा कहीं नहीं गया प्रचार में। हालेलुया। इतना भेद है उस प्रार्थना में, इतना भेद परमेश्वर का छुपा है। इसी भेद को परमेश्वर कहता है, भेदों को जानते हुए आप प्रार्थना करो। हालेलुया। शेरे कोरी अल्लाह बादोरी यशने कहते लेवे शरबे देखे तेरे बेश ने करे बा शरे बेरे बेरे बे शबल रबा शरे बेरे बे। कोई पढ़ने में कोई करे, यूहन्ना 4 का 24 पढ़ें।
पर परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसको आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने कल एक वचन प्रकट किया था जिसमें कहा, जिसके अंदर मेरी आत्मा है वो मेरे भेदों को जानता है। और आज परमेश्वर कहता है कि मेरी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। इसका मतलब क्या है? आप यीशु मसीह के हर एक वचनों को परख कर कि ये वचन ये कहता है, ये वचन ये कहता है, ये वचन ये कहता है, एक एक वचन को चुन चुन कर परखो और फिर उसे अपने लिए तैयार करो कि मैं ऐसे प्रार्थना करूं। हालेलुया। जो परंपरा दर परंपरा चलते आ रही है प्रार्थना, उसको हटाकर आप एक ऐसी प्रार्थना तैयार करो जो परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट के समान है। हालेलुया। दो प्रकार की भेंट होती है, एक कैन के जैसा भेंट और एक हाबिल के जैसा भेंट। हाबिल ने पिता को खुश किया अपने भेंट के जरिए और कैन ने सिर्फ नियम सोचकर उसे भेंट चढ़ाना चाहा। और हाबिल ने क्या किया? उत्तम भेंट लेके गया और कैन ने सिर्फ भेंट चढ़ाना है सोच कर गया। किसे आशीष मिली? किससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ? हाबिल से। हाबिल से क्यों परमेश्वर प्रसन्न हुआ? क्योंकि वो ये सोच के गया था कि मैं उत्तम भेंट लेके जा रहा हूं, परंतु कैन ने सोचा कि मैं भेंट लेके जा रहा हूं। ये वही बात है कि हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, बस आप ये सोचिए कि मैं उत्तम भेंट लेके जा रहा हूं। और जब आप उत्तम भेंट के लिए, जब पूरे जिस प्रकार से हम किसी को तोहफा देना होता है तो हम उसके लिए तोहफे को ढूंढते हैं कि क्या उत्तम तोहफा होगा, वैसे ही पिता के लिए अच्छे अच्छे वचनों को ढूंढो बाइबल से और धन्यवाद करना चालू करो। आज आपकी परिस्थितियां कुछ भी हो, कल आपकी परिस्थितियां बाकी से हजारों गुना और अनंत गुना अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा और सच्चाई से आराधना किया है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब ही होता है कि आप परमेश्वर के वचन के भेदों के साथ प्रार्थना करो, ना कि नियम के साथ कि हाँ परमेश्वर आपका वचन जिस प्रकार से इस प्रकार से कहता है बस कहते गए चले गए। नहीं, अच्छे अच्छे वचनों को ढूंढो। पिता आपका वचन कहता है कि टूटा मन आपका उत्तम बलिदान। हाँ पिता, मेरे जीवन में टूटा मन है, मैं आपको पूरी रीति से चढ़ाता हूँ। इस प्रकार से परमेश्वर से कहो। पिता आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ धन्यवाद चाहिए। हाँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता आपका वचन कहता है कि मैंने तुझे क्रूस पर सब बातें पूरी कर दी। हाँ खुदा परमेश्वर, आपने कलवरी वाले क्रूस पर सब बातों को पूरा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता मैं क्या करूं? मैं कुछ भी नहीं कह सकता पिता, मैं सिर्फ धन्यवाद करूं। मैं क्या मांगू पिता तुझसे? मैं तुझसे क्या मांगू पिता? तूने सब कुछ पूरा कर दिया है। और जब इस प्रकार से आप पिता को प्रसन्न करोगे, मैं सच कहता हूँ आपकी प्रार्थनाओं में फिर वो बल आएगा, फिर वो सामर्थ आएगा जो परमेश्वर चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं में अंतर आ जाएगा। आप कैन के जैसे नहीं, आप हाबिल के जैसे प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। आप हाबिल के जैसे भेंट चढ़ाने वाले बन जाओगे और आप परमेश्वर के भेद को समझने वाले बन जाओगे। हालेलुया। यही आपको समझना है। यूहन्ना 17:17 पढ़े। यूहन्ना 17:17 पढ़े। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बाकी आप सभी म्यूट रखेंगे अपने माइक को। सिस्टर आपकी पास वॉइस अनम्यूट रहेगी। एक बार फिर से पढ़ना अनम्यूट करके सिस्टर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। तेरा वचन सत्य है। सत्य के जरिए पवित्र कर। यीशु मसीह ने क्या कहा आप समझिए? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु का लहू भी सत्य है और सत्य ही लहू है। सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही पवित्र आत्मा है और सत्य ही आपको पवित्र करता है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करोगे तभी तो ये भेद को समझोगे। आप क्या बोलोगे आज से? पिता आपका वचन कहता है, यूहन्ना 17:17, इस टाइप का वचन को ढूंढना है आपको। कैसा वचन को ढूंढना है? जैसा ये वचन कहता है यूहन्ना 17:17, पिता आपका वचन कहता है कि सत्य के जरिए तू क्या कर? पवित्र कर, उन्हें शुद्ध कर। तो आप क्या अंगीकार? पिता मुझे सत्य के और ज्यादा सत्य के प्रकाश में लेके जा, और ज्यादा सत्य को मेरे जीवन में प्रकट कर, ताकि मैं पाक और शुद्ध रहने वाला बनूं, पाक और शुद्ध रहने वाली बनूं।
ये है प्रार्थना। आपको ऐसी प्रार्थना चाहिए। आपको परखना होगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो। कहीं आप नियम की तरह तो प्रार्थना नहीं कर रहे हो। एक नए प्रार्थना की जरूरत है जो भावता हुआ हो, जो परमेश्वर को भाता है और जो परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान ठहरता है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 2:4 पढ़ें। 1 तीमुथियुस 2:4। जल्दी से पढ़े कोई। वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। हालेलुया। पिता क्या चाहता है कि तुम उद्धार पाओ और सच्चाई का सही ज्ञान पाओ। आपको सही ज्ञान की जरूरत है। मैंने इतनी देर से क्या कहा? सिर्फ आपको सच्चाई और सच्चाई के बारे में क्यों कहा मैंने? क्योंकि सच्चाई के द्वारा ही सही ज्ञान आ सकता है। अगर आप वही विधियों को आप मानते रह जाओगे ना, तो आप सिर्फ उन विधियों से जुड़ी हुई आशीष को बस पाओगे। पर जो हटकर प्रार्थना करेगा, जो अलग तरीके की प्रार्थना करेगा, जो उत्तम भेंट लेकर जा रहा हूं सोचकर प्रार्थना करेगा, वो ही परमेश्वर के ज्ञान को हासिल कर पाएगा, क्योंकि उसने सच्चे परमेश्वर को सच्चाई से जाना है और उसने प्रार्थना सच्चाई से की। इसीलिए मैं प्रभु की प्रार्थना क्यों नहीं करवाता? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझसे कि वो नमूना है। क्या हमें वो प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? करनी तो चाहिए, परंतु उसे एक एक भेद को परख कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है कहा, तो उसी वचन में क्या भेद छुपा है उसे समझना है। उसके बाद आगे का वचन जो कहता है उस भेद को फिर समझना है। मतलब एक एक वचन के भेद को परखिए, फिर उस प्रार्थना को करिए। मैं आपको सच बताता हूँ, आपसे सच कहता हूँ, अगर आप उस बात को जैसे ही उस भेद को समझकर प्रार्थना करेंगे, आप आज कोशिश करके देखिएगा। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आप इतना ही जो भेद है उसको समझिए और समझकर प्रार्थना करिए। आप एक नया बल सिर्फ उसी प्रार्थना से पा जाओगे। हालेलुया, आमीन। तो आपकी प्रार्थनाओं में इस नया बल कैसे आएगा? जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करोगे, सच्चाई को जानकर, ना कि नियम बनाकर कि बस हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु ने हमें सिखा दिया बस वैसे ही प्रार्थना करनी। नहीं, कुछ नए तरीके की प्रार्थना चाहिए। किस प्रकार की? जैसे मैंने कहा यूहन्ना 17 के अनुसार कि परमेश्वर के लिए सच्चाई से उन्हें शुद्ध कर। सच्चाई से भी कोई शुद्ध हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? मैंने आपको सही बताया है कि नहीं, स्वर्ग का अलग अलग स्तर है। हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा। शबला रहो रियद्दा रवा शेरे के शला रवा शेरे बेरे बेरे। देखिए स्वर्ग के सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर के निमित्त मैंने क्या बताया था उस दिन। ये देखिए परमेश्वर के निमित्त मैंने बताया था, ये पृथ्वी है बीच का स्तर, उसके बाद परमेश्वर का स्तर सबसे ऊंचे, फिर उसके 2 स्तर और हैं बाइबल के अनुसार। तीसरा स्वर्ग कहा जाता है, वो सबसे ऊंचे पे। ठीक उसी प्रकार के से हम नर्क के विषय में भी देखते हैं कि नर्क नीचे है, इसके भी कुछ स्तर जो बाइबल में दिए गए। और अब जब वचनों के जरिए कहते हैं कि सत्य से तुम मुझे शुद्ध कर, अब ये बताइए जो सबसे ऊंचे स्वर्ग में है वो सबसे ज्यादा शुद्ध है। हमारा परमेश्वर पाक और पवित्र परमेश्वर है और वो सबसे ऊंचे पे विराजमान है, वो यहाँ पर विराजमान है। हालेलुया। और हमें जब जितना ज्यादा हम पवित्र होंगे, ये पवित्रता का लेवल है, आप जितना ऊपर जाते जाते हैं उतना ज्यादा आप पवित्र होते जाते हैं। और आपको पवित्र बनने के लिए क्या करना होगा? सच्चाई से आराधना करनी होगी, आपको सत्य को जानना होगा। जो जितना ज्यादा अपने आप को पवित्र बनाएगा, उतना ज्यादा वो स्वर्ग के राज्य के लिए आगे बढ़ने वाला हो पाएगा। और आपको कैसा बनना है? स्वर्ग के राज्य में आगे बढ़ने वाला बनना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को वचन के निमित्त बढ़ाओ। एक अद्भुत वचन मैंने आज आपको दिया, उसी प्रकार से आज आपके लिए शाम को प्रार्थना होगी। उससे पहले कि अच्छा वचन परमेश्वर से आप मांगना, सभी के लिए ये बात परमेश्वर दे रहा है। एक अच्छा ऐसा प्रार्थना आप निकाल कर लेकर आना। शाम को हम सभी मिलकर उस प्रार्थना को करेंगे जो परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, और एक नए तरह की प्रार्थना हम सीखने वाले होने पाएंगे।
भूलना नहीं है किसी को भी। शाम को जो प्रार्थना होगी उसमें सभी को परमेश्वर से वचन मांगना है और वचन मांग कर आना है कि परमेश्वर मैं किस वचन से तेरा धन्यवाद करूं, कुछ एक नए तरीके से मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक उत्तम भेंट से मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तू मुझे उत्तम भेंट वाला वचन दे पिता। और परमेश्वर आपको वचन देगा और सभी वचन लेकर आएंगे, और जो वचन लेकर आएगा वो ब्लेसिंग्स को भी खोलेगा अपने जीवन में, क्योंकि परमेश्वर से वो बातें कर। आमीन, हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना करें। पिता का हम धन्यवाद करें, आप सभी को वचन से समझ में आया। देखिए परमेश्वर क्या चाहता है, सामान्य प्रीति का प्रार्थना नहीं, परखो कि क्या प्रार्थना करते हो, परखो कि कैसा जीवन बिताते हो। हालेलुया, हालेलुया। निर्भरता किस पे निर्भर होना है, हमें प्रभु पे और प्रभु के वचनों पे। और परमेश्वर आज इन्हीं बातों को, आइए हम सभी अपने सर पर हाथ रखें और घोषणाएं करें कुछ। आज प्रभु के निमित्त हम कुछ घोषणाओं को करें। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं जयवंत जयवंत सत्य मेरे अंदर है। एक काम करेगा, माइक को म्यूट कर लीजिए सभी, तो शायद वॉइस आए। सभी को मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही थी। एक काम करिए, म्यूट कर लीजिए आप सभी और अंगीकार करिए। मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही है लगता है आपका। अभी ठीक है, ओके। अंगीकार करें। हे पिता, तेरा सत्य आज मुझ पर प्रकट हुआ है, तेरा सत्य मेरे अंदर उदय हुआ है। तूने मुझे अपने मार्गों को प्रकट किया है, अपने मार्गों को प्रकट किया है। तूने अपने सत्य को प्रकट किया है। आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तूने अपने सत्य को प्रकट किया है। पिता, आज मैंने तेरे अगुवाई को पाया है। पिता, आज मैंने तेरे सामर्थ्य को पाया है। पिता, आज मैंने तेरी विधियों को जाना है। पिता, आज मैंने हाबिल के जैसे बलिदान चढ़ाना सीखा है। पिता, मैंने उत्तम भेंट को लाना सीखा है। यीशु के नाम और यीशु के लहू के जरिए सारे अंगीकार की हम घोषणा करते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। पिता से हम धन्यवाद करें, जितने भी बीमार हैं, जो भी समस्या है, उनके लिए सभी के लिए एक साथ प्रार्थना होगी इस समय। हालेलुया। हाँ, किसी का जरूरी रहता है तब मैं भले प्रार्थना में, जैसे प्रभु अगुवाई करेंगे मैं वैसा प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं। फिर एक बार आपके समीप आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों में आपने संभाला, में आपकी अगुवाई से आज हमें आपने मसा किया, आपकी अगुवाई से आज सामर्थ से आपने भरा, अपनी सामर्थ से भरा और अपनी अगुवाई में आज हमें चलाया। पिता, हर एक बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, उनके जिन भी अंगों में समस्याएं हैं, पिता उनमें नए बल की घोषणा करते हैं। पिता, आपके लहू को लगाते हैं और लहू के जरिए शिफा, छुटकारा और चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता, जिनकी किडनी में समस्याएं हैं,
उसमें पिता आपके लहू की घोषणा करते हैं। पिता आपका वो बेटा आपके लहू से चंगा, इस बात की घोषणा करते हैं खुदा परमेश्वर। पिता फेफड़ों को ब्लेस करते हैं, जिन्हें अस्थमा है उसे यीशु के नाम से खंडित करते हैं। अस्थमा को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। पिता किडनी के रोगों को पिता यीशु के नाम से खंडित करते हैं। लीवर के रोगों को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। पिता हर एक अंगों में आपके लहू को लगाते हैं खुदा परमेश्वर। और पिता जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आए हैं और नहीं भी आए हैं खुदा, सभी को आप जानते हैं और सभी की निमित्त हम प्रार्थना करते हैं कि आपने उन्हें चंगा कर दिया है। आपके लहू के जरिए जब हमने चंगाई की घोषणा की है पिता, तो आपने उन्हें अपने लहू से उन्हें चंगा किया है। पिता आपका हर एक बातों में धन्यवाद करते हैं। पिता आप हर एक परिवार को अपने आशीषों में बढ़ा रहे हैं, इस बात की घोषणा करते हैं। पिता अपनी अगुवाई भरी हाथों में पिता अपने सत्य के मार्ग पर आप चला रहे हैं। हम सभी को आपका धन्यवाद करते हैं। पिता हम क्या मांगे आपसे, हम सिर्फ धन्यवाद करने वाले हैं खुदा परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है, आपने क्रूस पर कहा सब कुछ पूरा हुआ। हाँ पिता, सच में सब बातें पूरी हो चुकी है। अब ना आशीषों की कमी है, ना अभिषेक की कमी है, ना चंगाई की कमी है। हम सभी भले चंगे, आशीषित और अभिषिक्त हैं। हमारा परिवार आशीषित है, हमारा परिवार भला चंगा है। पिता, अगर कोई बुरी आत्माएं जो लत को लाती है, तो उस दुष्ट आत्माओं के ऊपर आपके लहू को छिड़कते हैं और उस लहू के जरिए पिता उस दुष्ट आत्माओं से हम आजाद हो गए, इस बात की घोषणा करते हैं। पिता जिन्हें भी लत था वो आजाद हो गए, इस बात की घोषणा करते हैं। पिता हर एक दुष्ट आत्माओं से आपके लहू के जरिए हम आजाद हो गए हैं। हमारा परिवार आजाद हो गया है। किसी भी प्रकार के भरमाने वाली बातें, किसी भी प्रकार की लत, किसी भी प्रकार का की रुकावट को लाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से घुटना टेके हैं, इस बात की घोषणा करते हैं। पिता आपका वचन कहता है हर एक बातें यीशु के नाम से घुटना टेकेगी। हाँ पिता, हमारी परिस्थितियों ने ये आपके सामने घुटने टेके हैं। हर एक परिवार में जो भी समस्या है उन्होंने घुटना टेका है। पिता हर एक समस्याओं ने जब घुटना टेक दिया है, वो हार चुके हैं। अब हम
यीशु आपके लहू के जरिए जयवंत है। आपकी आशीषों में हम जयवंत हैं। आपके अभिषेक के जरिए हम सभी जयवंत हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके लहू में छिपा हुआ पाते हैं। पिता, आपने हमारे परिवार के सदस्यों को लहू में छिपाए रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं सभी को आपने अपने पंखों तले ढापे रखा है। अपनी आशीषों से हमें घेरे रखा है। फिर आपका वचन कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तू मेरी सुरक्षा करता है। तू मेरा युद्ध लड़ता है। तूने हर एक बातों में मुझे जयवंत किया है, ये वचन कहता है तेरा। हाँ पिता, हम जयवंत है इस बात की घोषणा करते हैं। आज से हमारी परिस्थितियां नई हो रही है, घोषणा करते हैं। आज पुनरुत्थान की आत्मा, आज पुनरुत्थान की आत्मा बड़े बल से हमारे जीवन में कार्य कर रही है और हमें हमारी प्रार्थनाओं को और हमारी विधियों को नया जीवन मिल रहा है। आज से हम नई तरीके की प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं। नई तरीके की अगुवाई में बढ़ रहे हैं। नई तरीके की सामर्थ्य से भर रहे हैं। आज पिता, जब हम परख के लिए उपवास रखे हैं, हाँ पिता, हम परखने पाए कि कैसा भेंट तुझे चढ़ाते हैं। पिता, हमारे परिवार का हर एक सदस्य आप में समर्पित होकर चलने वाला होने पाए। पिता, जिन घर परिवार के लोग आप में विश्वास नहीं करते, उनके लिए यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, उनके मनों और सोचो और विचारों को यीशु के लहू से आशीषित करते हैं और वो भी आप में समर्पित हो गए, इस बात की घोषणा करते हैं। सभी आशीषित हैं, इस बात की घोषणा करते हैं। और पिता, हर परिवार का हर एक सदस्य आपको दंडवत करता है, इस बात की घोषणा करते हैं। पिता, जो प्रार्थनाओं में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। हम घोषणा करते हैं, आज पुनरुत्थान की आत्मा सभी की प्रार्थनाओं में एक नया बल, एक नई आशीष और एक नया सामर्थ्य को दे रहा। आज पुनरुत्थान की आत्मा, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा आज हमें हमारी मरी हुई परिस्थितियों से जिला रही है। हम विश्वास करते हैं, हर एक परिवार के बच्चों को आशीषित करते हैं।
जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई को आशीषित करते हैं। पिता, वो पढ़ाई के जरिए आपके राज्य की महिमा को प्रकट करने वाले बने। पिता, पढ़ाई के जरिए आपके राज्य के लोगों को बचाने वाले होने पाए। पिता, जिनका भी जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते हैं, उनके जीवन में एक नए स्तर की आशीष को खोलते हैं, अगुवाई को खोलते हैं। पिता, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आया है, बेटी वासु का जो आज बर्थडे है, उस बेटी को आशीषित करते हैं। पिता, वो आप में बढ़े और के आपके राज्य में बहुतायत का फल लाने वाले हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और दया से ग्रहण किया और प्रार्थनाओं को सुनकर आपने उसका उत्तर दे दिया है और उन सारी प्रार्थनाओं को उत्तर हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को मिल गया, इस बात की घोषणा करते हैं और प्रतीति करते हैं। हमारे परिवार के लोग, हम सभी चंगे हैं, इस बात की घोषणा करते हैं और प्रतीति करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता, हमने इस वचन के जरिए प्रतीति की है कि सब कुछ हमें मिल गया है। पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। पिता, सारी प्रार्थना, सारी विनती, सारा आशीष यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सभी आज जब प्रार्थना करें, आज शाम को जो मीटिंग होगी उसके लिए आप सभी तैयारी करें। और तैयारी में क्या करना है आपको? तैयारी आपको परमेश्वर का वचन मांगना है। एक नई तरह की प्रार्थना का वचन आप लेकर आएंगे, एक उत्तम भेंट लेके आएंगे शाम को परमेश्वर के लिए। और हम शाम को जब धन्यवाद करेंगे उन नए वचनों के जरिए, हम सभी नई प्रार्थना को एक दूसरे को सिखाने वाला बनेंगे। परमेश्वर आप सभी को आज इस्तेमाल करेगा नई प्रार्थना सिखाने के लिए, तो जरूर से वचनों को लेकर आए और आशीष को करें। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह भाई, जय मसीह की। अनंत आशीष दे सभी को। आमीन, आमीन। जय मसीह की आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन, आमीन। Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड भैया। God bless you all. आप सभी को परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। आमीन। चीज दे आप।